ठीक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज हाफ ब्रिज सर्किट कंटेनिंग एल लोड। तो एक बार बता देंगे, आवाज़ क्लियर है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम सिंगल फेज हाफ ब्रिज सर्किट कंटेनिंग आर लोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम एल लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा। ये स्विच है ना? अच्छा। और यहाँ पे बीच में एक लोड लगा हुआ है। ये एक लोड है। और अगेन यहाँ पे हम स्विच को लगाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? चलो। तो हमारे पास दो स्विच हो गए। सपोज करो ये S1 है, सपोज करो ये S2 है। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क बस यही है कि यहाँ पे लोड में L लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लोड में L लगा हुआ है। ठीक है। रेजिस्टेंस की जगह L लोड है। ये L लोड है। और सपोज करो जो आउटपुट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैं डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में, दैट इज़ आई नॉट। और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है प्लस टू माइनस, दैट इज़ वी नॉट। और यहाँ जो है VDC डिवाइडेड बाई 2 है। ये भी क्या है? VDC डिवाइडेड बाई 2 है। दो स्विच कनेक्टेड है, S1 है, S2। और इसके पैरेलल में एक डायोड को हमने लगाया हुआ है। दिस वन इज द डायोड। ये डायोड लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ भी हम क्या करते हैं? एक डायोड लगाते हैं। इसके पैरेलल में डायोड लगा होता है। ये जो स्विच S1 है और डायोड है, ये सपोज करो डायोड D1 है, डायोड D1। दिस इज द डायोड D2। दोनों किस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन किया गया है? कॉम्प्लीमेंट्री वे में इसको कनेक्ट किया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री करने का क्या मतलब है? डायोड अगर इस तरह से है तो यहाँ पे अगर सपोज करो कोई थायरिस्टर रहेगा तो उसका कनेक्शन कैसा रहेगा? कोई बताएगा मुझे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज करो ये स्विच S1 की जगह में हमने थायरिस्टर लगाया है। हमने थायरिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है। तो इसके पैरेलल में एंटी पैरेलल कह सकते हो, एंटी पैरेलल में एक हमने डायोड को लगाया हुआ। तो इस तरीके से कनेक्शन है स्विच और डायोड के बीच, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में जानते हैं। दिस इज S1, दिस इज D1। ठीक है। बोलो। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। सही है? बोलो। ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है ना? लोड यहाँ पे एल लोड है, तो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ होने वाली है यहाँ पे। उसी तरीके से S2 एंड D2 का भी कनेक्शन सेम ऐसा ही होता है। चलो, तो देखते हैं व्हेन स्विच S1 इज क्लोज तो क्या होगा? बताओ। व्हेन स्विच S1 इज क्लोज तो क्या होगा? व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड, जब हम S1 को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? KVL लगाओ। KVL विल गिव्स, क्या मिलेगा? बोलो। जब इसको क्लोज करो, इसको जैसे ही तुम क्लोज करोगे तो इस वाले लूप में इक्वेशन क्या मिलेगा? यहाँ से चलो, माइनस VDC डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्लोज हो गया है तो यहाँ का ड्रॉप तो जीरो हो जाएगा। स्विच ऑन हो गया है। और फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? दैट इज, बताओ।
इक्वेशन क्या जनरेट होगा? माइनस ऑफ वी डी सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो? वी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जो है वी डी सी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, चलो ये पॉजिटिव है, तो आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव। तो अब ये बताओ कि आउटपुट करंट कैसा रहेगा? आउटपुट करंट ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, या नेगेटिव हो जाएगा? बताओ। स्विच S1 को जैसे ही तुम क्लोज करोगे, तो हमें तो पता है कि स्विच S1 की जगह में अगर थायरिस्टर लगा हुआ है, तो ये थायरिस्टर तभी कंडक्ट करेगा जब करंट जो है फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये सबको पता है कि नहीं? एनोड टू कैथोड, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, और आउटपुट करंट का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। तो करंट पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? बोलो, करंट पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? नेगेटिव कैसे हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन देखो, आउटपुट करंट का डायरेक्शन देखो, आई नोट का डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन, और जो स्विच S1 मेरा जब कनेक्ट करेगा, जब हाँ ऑन होगा, तो जब ऑन होगा तो करंट तो एनोड टू कैथोड ही फ्लो करेगा ना, एनोड टू कैथोड ही फ्लो करेगा। तो उसी डायरेक्शन में तो आई नोट भी है, तो इसका मतलब आई नोट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई नोट विल ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ है? कि जब स्विच S1 कनेक्ट करेगा, उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, ऑल्सो आउटपुट करंट इज ग्रेटर देन जीरो। चलो अब बात करते हैं व्हेन डायोड D1 इज क्लोज्ड। जब डायोड को तुम क्लोज करोगे तो क्या होगा? केवीएल लगा के देखो। चलो केवीएल लगाओ, डायोड को क्लोज कर दो, डायोड को ऑन कर दो। चलो यहाँ से माइनस बी डी सी बाई 2 हो गया, ये तो ओपन है। चलो, तो क्या मिलेगा बोलो? माइनस बी डी सी बाई 2 प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। माइनस बी डी सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ वी नॉट इक्वल टू 0। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया? वी डी सी डिवाइडेड बाई 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब आउटपुट करंट के बारे में क्या ओपिनियन है बताओ? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? डायोड को ऑन होने के लिए, ये डायोड का क्या है? P है, ये डायोड का क्या? N है। तो डायोड जब ऑन होता है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? P टू N। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो P टू N होता है, यही होता है ना, P टू N। इस डायरेक्शन में करंट जब फ्लो करेगा तभी मेरा डायोड ऑन होगा। तो अब ये बताओ, करंट का डायरेक्शन, आउटपुट करंट का डायरेक्शन इसके तो अपोजिट है, तो आउटपुट करंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आउटपुट करंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ताकि डायोड मेरा ऑन हो सके। तो हेयर इन दिस केस आउटपुट करंट विल बी नेगेटिव, आउटपुट करंट विल बी नेगेटिव। चलो, तो एक इम्पोर्टेंट बात पता चली कि जब डायोड जो ऑन होगा उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, बट आउटपुट करंट इज लेस देन जीरो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। व्हेन स्विच S2 विल ऑन, S2 जब ऑन होगा, देन KVL गिव्स, KVL देगा, KVL गिव देगा, KVL गिव्स। चलो बताओ, जब हम S2 को ऑन करेंगे, इस वाले सर्किट में जब हम S2 को ऑन करेंगे तो क्या होने वाला है? KVL लगाओ इसमें, माइनस वी डी सी बाई 2, और आगे बढ़ो, KVL लगाओ इसमें, KVL लेकर बताओ, इस वाले लूप में KVL लगाकर बताओ। माइनस वी डी सी बाई 2, प्लस या माइनस लिखोगे वी नोट के केस में? बोलो, क्या लिखोगे? माइनस, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया, माइनस बी डी सी बाई 2 माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? माइनस बी डी सी डिवाइडेड बाई
टू विच इज लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ बताओ आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। अब एस, हाँ एस टू मेरा ऑन हो रहा है, एस टू ऑन हो रहा, अगर और ऑन हो रहा है तो एस टू का कनेक्शन तो कुछ इसी तरह से है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जब एनोड टू कैथोड यहाँ पे जब थायरिस्टर लगा हुआ रहेगा तो इस केस में हमारे पास जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा या सेम होगा, बताओ बोलो। सेम हो जाएगा, कैसे? जब S2 को तुम ऑन करोगे, जब S2 को ऑन करोगे ना तो करंट जो है नेगेटिव ना हो गया। देखो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से लाई करेगा, ठीक है? तो करंट का डायरेक्शन इसी तरह से लाई करेगा ना जब S2 ऑन होगा तो, जब S2 ऑन होगा तो करंट का डायरेक्शन इसी तरह से लाई करेगा, क्योंकि थायरिस्टर मेरा कनेक्टेड है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो जब ऐसे कंडक्ट करेगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो करेगा, तो आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ? नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव हो गया। तो आउटपुट करंट इज नेगेटिव, आउटपुट करंट इज नेगेटिव, ठीक है? आउटपुट करंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वोल्टेज इज ऑल्सो गेटिंग नेगेटिव, आउटपुट करंट इज ऑल्सो गेटिंग नेगेटिव व्हेन स्विच S2 विल ऑन, व्हेन स्विच S2 विल ऑन, ठीक है? तो एक बात पता चली हमें कि जब S2 ऑन होगा इस केस में voltage is less than zero and also current is less than zero। सब एग्री हो इस चीज से? चलो ये हो गया। अब ये बताओ, या उससे पहले, when diode D2 will on, इस केस में क्या होगा? KVL gives, बताओ इक्वेशन बताओ। जब डायोड मेरा जब डायोड मेरा क्लोज होगा उस केस में क्या होगा? जब डायोड 2 D2 will on, then what should be the KVL, बताओ बताओ। क्या? अंडर रूट के लिए सॉल्व कीजिए। व्हेन डायोड D2 विल ऑन, जब डायोड D2 ऑन हो जाएगा उस केस में हमारे पास जो KVL आएगा, क्या? अरे वो ठीक है, छोड़िए ना, आप दे ना वो वाला, देखिए ना उसको पहले मिला ही ना, उसको छोड़िए ना, उसका आप टेंशन क्या लेते हैं? व्हेन डायोड D2 विल ऑन KVL गिव्स, चलो इक्वेशन लगाओ। जब D2 ऑन करोगे, चलो यहाँ से माइनस VDC/2 माइनस ऑफ V नॉट, है ना? D2 ऑन है तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस VDC/2 माइनस ऑफ V नॉट इक्वल टू 0। तो V नॉट क्या आ गया, माइनस ऑफ VDC/2 विच इज लेस देन 0, सही है? अब आउटपुट करंट के बारे में बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आउटपुट करंट के बारे में बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डायोड को कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से फ्लो होना चाहिए, ठीक है? ये डायोड का P है और ये N है। तो आउटपुट करंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ताकि D2 मेरा ऑन हो जाए? नेगेटिव कैसे होगा, गजब स्थिति है। सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, देखो, तो पॉजिटिव ना होगा।
तो आउटपुट करंट विल बी पॉजिटिव। तो यहां से एक बात और पता चली, व्हेन डायोड D2 will on, then output voltage is less than 0 and output current is greater than 0। सही है? बोलो सही है या नहीं है? बोलो। अरे समझ में आया? बाकी लोग ही बोलो, बाकी लोग क्या कर रहा है? सब मतलब बाकी लोग बोलो, नहीं तो सब फेल फाल कर देंगे तुम लोग को। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं जगाओगे क्लास में, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप म्यूट करके बैठे रहोगे, तो फिर समझ लो जिंदगी अंधकार है, कुछ नहीं होने वाला है। S1 जो है अगर ऑन हम करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है, आउटपुट करंट भी पॉजिटिव आ रहा है। जब D1 ऑन करेंगे, बताओ D1 जब ऑन कर रहे थे तो क्या क्या हो रहा था? आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, आउटपुट करंट नेगेटिव है। आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, आउटपुट करंट नेगेटिव है। जब D2 ऑन है इस केस में, जब D2 ऑन है इस केस में, पहले S2 ले लेते हैं। जब S2 ऑन है इस केस में आउटपुट वोल्टेज कैसा आ रहा था? लेस देन 0, आउटपुट करंट ग्रेटर देन 0। ये भी लेस देन 0 आ रहा था, ठीक है। और जब D2 ऑन है इस केस में आउटपुट वोल्टेज लेस देन 0 एंड आल्सो आउटपुट करंट इज ग्रेटर देन 0। बोलो एग्री हो सब इस चीज से? ठीक है ना? उसी उसी को समरी बना के लिख रहे हैं, ये समरी हो गया। दिस वन इज द समरी, इसे याद रखना है, ठीक है? ये रामबाण है, ये रामबाण है। जब स्विच S1 को कनेक्ट करोगे तो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होगा, आउटपुट करंट ग्रेटर देन 0 होगा। D1 आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0, आउटपुट करंट इज लेस देन 0, ठीक है। और जब S2 कनेक्ट करोगे तो V1 V0 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, आउटपुट करंट इज आल्सो लेस देन 0। जब D2 कनेक्ट करेगा आउटपुट वोल्टेज लेस देन 0 एंड आउटपुट करंट ग्रेटर देन 0। ये रामबाण होगी, समरी के फॉर्म में बता दिए। अब देखो, अब यहाँ के बाद अब हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा है? कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये कितना है? VDC डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है? माइनस ऑफ VDC डिवाइडेड बाई 2। यही तो है आउटपुट वोल्टेज का ये वेवफॉर्म, ठीक है। ये तो सबको क्लियर है कि जब स्विच S1 कनेक्ट करेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक चीज़ और देखते हैं, अभी अभी पता चलेगा। चलो ये तो सबको पता है, चलो ठीक है। अब कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट कर रहा है वो अभी हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि इस तरह का आउटपुट में मुझे वेवफॉर्म मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में VDC/2 और नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस VDC/2, इतना हमें पता है। इसके बाद देखो, अब हमें ये नहीं पता है कहाँ पे कौन डिवाइस कनेक्ट कर रहा है। आर वाले लोड के केस में हमें पता था यहाँ पे S1 कनेक्ट कर रहा था, यहाँ पे S2 कनेक्ट कर रहा था, और चूंकि आर लोड है तो D1 कनेक्ट नहीं करेगा और D2 भी कनेक्ट नहीं करेगा। सही है ना? चलो ठीक है। अभी यहाँ पे D1 और D2 भी आ गया है, तो वो चीज़ देखेंगे कि कहाँ पे कैसे कनेक्ट कर रहा है। उससे पहले ये बताओ, फंडामेंटल वेवफॉर्म की अगर बात करेंगे इसमें, तो ये तो क्लियर है, ये फंडामेंटल वेवफॉर्म है, ठीक है। ये फंडामेंटल वेवफॉर्म, चलो ये जीरो है, दिस वन इज द जीरो, दिस वन इज द टी, दिस वन इज द T/2। हाँ, अगर हम पाई की बात करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, एंगल की बात करेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा, होगा ना?
ये ये 2 पाई होता है, सॉरी 2 पाई है ना, और ये हो जाएगा पाई, ठीक है, 0 पाई 2 पाई बाई 2 पाई। चलो, और बीच वाला अगर एंगल की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, और टोटल टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे तो T/4 हो जाएगा, और इसके बीच की बात करेंगे तो 3 पाई बाई, ये सब खुद से भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। और अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 3T/4 होगा। ये तो अंडरस्टूड है सबको, चलो इतना पता है। इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ जाना कि कहाँ पर क्या चीज़ है। चलो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म है करंट वाले केस में, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कौन बताएगा कि आउटपुट करंट का वेवफॉर्म ऐसा दिखना चाहिए, ये कौन बताएगा, बोलो। चलो बताओ, आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा होना चाहिए। ये तो फंडामेंटल हमने बना दिया, आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो भी हमने बना दिया, ये फंडामेंटल है। साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जब भी जिक्र हो तो समझना है कि फंडामेंटल वेवफॉर्म है। चलो हम बात कर रहे हैं आउटपुट करंट का, तो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा मिलना चाहिए, किसी को पता है? बोलो। ये 0 हो गया, ये T/4 है, ये T/2 है, ठीक है। हाँ जी बताओ, कैसा होना चाहिए। बोलो। बोलो। ये T/4 हो गया, ये T/2 हो गया, ये तो सबको पता ही है, ये 3T/4 है, और ये T है। चलो हाँ हाँ, हम बात कर रहे थे आउटपुट करंट का वेवफॉर्म, तो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा दिखना चाहिए, क्या स्क्वायर ही मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज तो स्क्वायर है, ठीक है। आउटपुट करंट, देखो यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप L/di/dt, यही तो होता है कि नहीं? और di को कैसे लिखेंगे, VL/dt/L, यही होगा ना। और di बराबर क्या हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करो, 1/L बाहर करो, VL इंटू dt। आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है वो कांस्टेंट मिलता है, वो कांस्टेंट मिलता है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, कांस्टेंट बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और करंट का इंटीग्रेशन di का इंटीग्रेशन i। तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, टाइम हुआ, हुआ कि नहीं? ये क्या है, ये टाइम ही तो है, इधर टाइम ही ना है। चलो अब ये बताओ, इतना हमें क्लियर हो गया कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं, करंट का जो वेवफॉर्म मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम मिलेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का क्या मतलब होता है, टाइम के साथ जैसे जैसे समय को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज करेगा, यही होता है ना स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन वाला वेवफॉर्म मिलेगा। चलो, इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से कितने डिग्री से लैग करता है, प्योर इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से कितने डिग्री से लैग करता है, बोलो। अरे बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे, 17-18 लोग हैं, कोई बता नहीं रहा है कि करंट जो है वोल्टेज से कितने डिग्री से लैग करता है प्योर इंडक्टर के केस में, ईसीएन में पढ़े होगे थर्ड सेम में, नहीं पता है? हम्म। अरे यस नो कुछ तो बोलो, गधा की तरह से। अरे कितने एंगल से लैग करता है करंट वोल्टेज से, तो इतना इतना सोच के बोलोगे, गजब स्थिति है। एक लड़का बोल रहा है और बाकी सब
अच्छा एक बार कॉलेज खोलने दो, फिर तुम्हारा इलाज होगा बढ़िया से। 90 डिग्री से लैग करता है, 90 डिग्री यहीं पर है ना, T/4 पे 90 डिग्री है। सही है। तो इस तरह का वेव फॉर्म मिलेगा हमें, इस तरह का वेव फॉर्म हमें मिलेगा, इस तरह का। देख, इस तरह का वेव फॉर्म हमें मिलेगा। एक तो करंट का वेव फॉर्म कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और चूंकि ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है तो पीछे हम बढ़ा दिए, ये 90 डिग्री, ये पीछे हम बढ़ा दिए, 90 डिग्री से लैग कर रहा है और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिखेगा। क्यों ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिखेगा? क्योंकि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल वेव फॉर्म दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो T/2 के बाद ग्राफ कैसा बनना चाहिए बोलो? T/2 के बाद ग्राफ कैसा बनना चाहिए? वोल्टेज नीचे की तरफ जा रहा है ना, वोल्टेज नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे जाएगा। बोलो सही है? चलो, ये बन गया ग्राफ। ये थोड़ा सा ऊपर हम दिखा दिए, एक्चुअली क्रॉस करता हुआ दिखेगा, 3T/4 से क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, ये समझ आना। चलो, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट कंडक्ट कर रहा है। 0 से T/4 की अगर बात करें तो बताओ वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज कैसा है? फंडामेंटल में मत जाना, खाली बताना पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, ये बताना। फंडामेंटल अगर हम इसका बनाए, करंट का फंडामेंटल बनाए, तो कुछ इस तरह का फंडामेंटल बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का फंडामेंटल मेरा बनेगा। चलो, फंडामेंटल पे हमें नहीं जाना है, हम फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की और स्क्वायर वेवफॉर्म की, जो आउटपुट में मुझे मिलेगा। और ये आउटपुट करंट में, आउटपुट में मुझे करंट मिलेगा, तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि सिंगल फेज इन्वर्टर के केस में आउटपुट जो करंट होता है उसका नेचर कैसा होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगल होता है, क्या होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्रायंगुलर होगा, ट्रेपेजोइडल होगा। ठीक है, बोलो। प्योर इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं कि आर लोड नहीं बोलते ना, आर लोड में स्क्वायर ही रहेगा, एल लोड के केस में ट्रायंगुलर रहेगा। क्लियर है? चलो, 0 से T/4 की अगर बात करें तो वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और करंट कैसा है 0 से T/4 के बीच में? करंट कैसा है? नेगेटिव है। तो जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है, करंट नेगेटिव होता है, तो हम क्या बताएं कौन सा डिवाइस कनेक्ट करेगा? जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है, करंट नेगेटिव होता है, तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट करेगा? सब लोग बोलो। D1, सब लोग एक बार सब लोग बोलेंगे, D1 कनेक्ट करेगा, D1, D1, D1। बोलो D1। ठीक है, T/4 से T/2 की बात करेंगे तो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। तो जब वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट करेगा? S1। तो ये हो गया S1। अब T/2 से 3T/4 की बात करेंगे तो वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है। तो वोल्टेज नेगेटिव है और करंट क्या है? वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है। वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है, तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट करेगा? D2। सब लोग बोलो D2, 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 D2। एक मिनट रुकना कृति जी, ऊपर है मदन जी कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए तो। ठीक है, फ्रॉम T/2 से 3T/4 D2 कनेक्ट करेगा। चलो, फ्रॉम 3T/4 से T की अगर बात करेंगे तो वोल्टेज नेगेटिव है और करंट भी कैसा है? नेगेटिव है। तो वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट करेगा? S2। तो इसका मतलब यहाँ पे S2 कनेक्ट करेगा। समझ में आया? और तुम लोग को इतना एफर्ट लगा के पढ़ाते हैं और तुम लोग मेरे चैनल को अभी तक कोई लाइक और सब्सक्राइब सही से नहीं किया है। टोटल 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 100 स्टूडेंट है। अरे दोनों मिला के 100 हो ना, 100 हो ना दोनों मिला के, के यू के पी। तो 100 में तो 100 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ना।
ये तो जब हम फोर्थ सेम में डाले हुए हैं, जब सिक्स सेम में डाले हुए हैं, और भी कई जगह डाले हुए हैं, तब जाके 80 को है। तो तुम्हारा ही जो स्टूडेंट जो तुम्हारे सब्जेक्ट का डल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डल रहा है, तुम्हारे सेमेस्टर में जब 100 स्टूडेंट है तो वही 100 स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अरे 100 में कम से कम 80 तो करेंगे। 20 लोग पढ़ने वाले नहीं है, 80 सब कुछ पढ़ने वाले हैं, 80 तो करेंगे। हाँ तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर करो, शेयर करने के बाद उसे देखो हर एक वीडियो को। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चॉपर वहाँ कंप्लीट तुम्हें मिलेगा, वही हम पढ़ाएंगे तुम लोग को। वहाँ पे जो चॉपर पढ़ा है ना पूरा, पूरा पूरा चॉपर वही वही पढ़ाएंगे, तो एक बार देख लो तो आइडिया मिल जाएगा। फिर से क्लास में भी बताएंगे अलग बात है, लेकिन वहाँ भी तुम देख के फिनिश कर सकते हो। इन्वर्टर चल ही रहा है, इन्वर्टर चॉपर, फिर ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो एक बार देखो बढ़िया से, सब चीज़ देखो, सारे वीडियो को देखो, सब चीज़ समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस भी लगाओ, ठीक है ना? कीर्ति जी, कीर्ति जी, चलो ठीक है। अब अगर स्विच करंट की अगर बात करें, तो स्विच करंट कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है? अगर स्विच करंट की बात करें, अगर स्विच करंट का मुझे वेवफॉर्म बनाना है, स्विच करंट का मुझे अगर वेवफॉर्म बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। स्विच करंट का मुझे अगर वेवफॉर्म बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच करंट, ये 0 है, ये T/4 है, ये T/2 है, ये 3T/4 है, ये क्या है? T है। सही है ना? चलो, सही है। चलो, अगर ऐसा होता है, स्विच करंट, स्विच मतलब S1 और S2 की बात कर रहे हैं, तो बताओ S1 S2 कहाँ का कनेक्ट कर रहा है? एक T/4 से T/2 कनेक्ट कर रहा है, और एक बार 3T/4 से T कनेक्ट कर रहा है, यही है ना? चलो ठीक है। तो इसका मतलब स्विच वाले केस में T/4 से T/2 कनेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ है। चलो, ये हो गया। और 3T/4 से लेके T नीचे की तरफ है ना? चलो, ये हो गया। उसके बाद उस वीडियो में चॉपर तो खत्म ही है, प्लस वोल्टेज कम्यूट करंट कम्यूटेशन, एलसी सर्किट, वो सब भी हम खत्म कर दिए हैं। चाहो तो रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। चलो, नेक्स्ट वाला जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं, ये स्विच करंट का हो गया। डायोड करंट कैसे बनाएंगे, किस कैसे बनाएंगे? डायोड करंट के कैसे बनाएंगे? ठीक है, 0 T/4, T/2, 3T/4, दिस वन इज द T। तो जल्दी से बताओ, डायोड जो है कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? D1 और D2। D1 कनेक्ट करेगा 0 से T/4, और D2 कनेक्ट करेगा T/2 से 3T/4। सही है? अरे सही है कि नहीं, बोलो। तो ये हो गया 0 से T/4, और दूसरा है डायोड के केस में T/2 से लेके 3T/4। ठीक है ना? चलो, ये हो गया। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। वेवफॉर्म समझ में आ गया। फंडामेंटल की अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल क्लियर है। फंडामेंटल कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसी था ना यहाँ पे, और यहाँ पे
कुछ ऐसे था। यहाँ पे कैसा था? यहाँ पे कुछ ऐसा था। और यहाँ पे ऐसे करके फिर T/2 से फिर क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ना, आई थिंक। ये फंडामेंटल वाला बना रहा है, ठीक है ना? ऐसे गया, फिर यहाँ ऐसे आया, ठीक है। और इस वाले केस में तो ये नीचे नहीं जाएगा, सॉरी, ये चला जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। देखो, फंडामेंटल वाला वेवफॉर्म ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट ग्राफ है तुम्हारा इन केस ऑफ सिंगल फेज हाफ ब्रिज सर्किट कंटेनिंग ओनली एल लोड। इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ये ग्राफ जब बन गया तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, फिर चीज़ें समझ में आएगी, फिर प्रॉब्लम करेंगे, फिर दूसरे लोड की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट, आउटपुट वोल्टेज का अगर हम आरएमएस की बात करें, जब तक फंडामेंटल लिखा ना हो फंडामेंटल पे नहीं जाना है। आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस की अगर बात करें, तो आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस कितना आएगा? ये तो बार बार निकाले हैं, इसको स्क्वायर कर देना है। कितना आएगा बोलो? स्क्वायर वेव फॉर्म है, ये तो सिंपल है, VDC/2 ही आएगा। सेकेंड, कंडक्शन एंगल ऑफ ईच डायोड, ये सब ऑब्जेक्टिव में बड़े मैंने बहुत ज़्यादा आता है ना। तुम्हारे पेपर में भी दिखेगा, आगे जब एग्जाम दोगे कंपटीशन टाइप का, तो उसमें भी तुम्हें दिखेगा कि इस केस में ईच डायोड लिख रहे हैं, ईच डायोड का ये गामा कंडक्शन एंगल मैंने कब से कब तक कनेक्ट करा, ग्राफ देखो और बताओ। अगर डायोड के केस की बात करें, है ना, और कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर की अगर बात करें, ईच थायरिस्टर, तो ग्राफ देखकर बताओ कि दोनों का कंडक्शन एंगल कितना है। दोनों का कंडक्शन एंगल कितना है? दोनों का कंडक्शन एंगल कितना है बताओ? कंडक्शन एंगल कितना है, डायोड हो चाहे थायरिस्टर हो? थायरिस्टर का मतलब स्विच S1 एंड S2 की बात हो रही है, तो ईच डायोड एंड ईच थायरिस्टर की बात हो रही है। तो बताओ, ईच डायोड D1 कब से कब तक कनेक्ट कर रहा है? D1 की अगर बात करें तो ईच डायोड ना, ईच डायोड का कंडक्शन एंगल कितना है? ईच डायोड, बोलो, 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 एंगल के टर्म में। ईच डायोड D1 का अगर हम लेंगे तो कितने एंगल तक ये कनेक्ट कर रहा है? स्क्रीनशॉट ही भेज देना क्लास का। कुछ पूछ रहे हैं, ये D1 की अगर बात करेंगे तो कितने एंगल तक ये कनेक्ट कर रहा है? बोलो, अरे गधा, पाई/2, पाई/2 तक ही कनेक्ट कर रहा है ना, पाई/2। T/4 बोलो या पाई/2 बोलो, D1 कनेक्ट कर रहा है 0 से T/4 तक। T/4 का मतलब क्या है? पाई/2। ईच डायोड लिखे हैं, ईच थायरिस्टर की अगर बात करें तो वो भी पाई/2 हो जाएगा। थायरिस्टर की बात करें तो देखो, S1 कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है? पाई/2 से पाई, यानी कितना हो गया? पाई/2 हो गया। चलो, थर्ड वन, अगर हम कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड की बात करें तो, कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड की बात करें या थायरिस्टर की बात करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यानी D1 D2 दोनों को मिला दो, ये भी पाई/2 तक कनेक्ट कर रहा था, ये भी पाई/2 तक कनेक्ट कर रहा था, तो दोनों मिलके कितना हो गया? पाई हो गया, ठीक है। तो ये पाई हो गया।
तो ईच थायरिस्टर अगर बोले, ईच डायोड बोले तो पाई बाई टू, डायोड या थायरिस्टर बोले तो पाई। समझ में आया? अब मुझे स्विच करंट का एवरेज निकालना है। स्विच करंट का एवरेज निकालना है। एवरेज स्विच करंट का मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है और आरएमएस निकालना है। कैसे निकालें? बताओ कैसे निकलेगा? थायरिस्टर कहो या स्विच कहो, मीनिंग सेम है। तो थायरिस्टर वाले केस में यही ना वेवफॉर्म बन रहा है, तो इसका निकल जाएगा एवरेज और आरएमएस। निकलेगा कि निकलेगा? तो सिंपल है। इसका एवरेज कितना आ जाएगा बोलो? एवरेज एवरेज कितना आ जाएगा? यही दिक्कत है, कोई बोलता नहीं है कुछ। अरे इसका एवरेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये सिंपल एक वेवफॉर्म दिया हुआ है, एवरेज कितना हो जाएगा? अरे ट्रायंगल है ना, इसका एरिया ले लो और डिवाइड बाई टी कर दो। सिंपल है। इसमें करना क्या है? इस वाले ट्रायंगल का एरिया ले लो, डिवाइड बाई टी कर दो। तो वो भी नहीं आता। यहाँ जो मैक्सिमम ये कुछ वैल्यू होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ मान लो। मान लो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट मैक्स है। आई नॉट मैक्स है, ये मान लो। चलो ठीक है, आई नॉट मैक्स है। ये स्विच करंट का हो या थायरिस्टर करंट का हो, तो मीनिंग इज सेम। इसका मुझे एवरेज आरएमएस निकालना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? आई टी एवरेज, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ। बेस कितना है? बेस कितना है बोलो? टी बाई टू माइनस टी बाई फोर, ये तो करोगे। टी बाई टू माइनस टी बाई फोर इंटू हाइट। हाइट हम ले चुके हैं, आई नॉट मैक्स। आई नॉट मैक्स सिंपल है। और डिवाइड किससे कर दोगे? डिवाइड बाई टोटल टाइम, दैट इज टी। तो सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई कर दो तो टी बाई फोर हो गया, टी बाई फोर हो गया, टी बाई एट हो गया, टी टी कैंसिल हो गया। तो आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई एट। सही है। तो थायरिस्टर के अलॉन्ग जो एवरेज करंट आएगा वो क्या आ जाएगा? आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई एट। सिंपल है। सही है ना कैलकुलेशन? सिंपल है। अगर दो से मल्टीप्लाई कर दो, टू टी माइनस टी, टी हो गया टी बाई फोर इंटू टू, एट हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई एट, सिंपल। तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया। तो होमवर्क रहेगा तुम्हारा। होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा कि थायरिस्टर करंट का आरएमएस निकालना। ठीक है, ये निकालो। सेम ग्राफ को देखते हुए जब ये निकाल लोगे तो फिर हम लोग कुछ और बात करेंगे। इसके बाद कुछ और बात करेंगे। फिर हम लोग फंडामेंटल का एवरेज और आरएमएस निकालेंगे। फंडामेंटल का भी निकालेंगे इसके बाद। ठीक है, जैसे ये फंडामेंटल है ना, ये वाला फंडामेंटल जो वेवफॉर्म है जो दिख रहा है,
इसका भी एवरेज आरएमएस निकालेंगे। जब इतना कर लेंगे उसके बाद फिर प्रॉब्लम करते हैं, फिर देखेंगे। तो चलो होमवर्क रहेगा, कम से कम ये करो, जैसे एवरेज निकालें वैसे आरएमएस बताओ, थायरेस्टर का आरएमएस कितना आएगा। थायरेस्टर हम लोग कह रहे हैं या स्विच कहो, द मीनिंग इज सेम। ठीक है, वहाँ स्विच की जगह में थायरेस्टर ही लगा हुआ है, स्विच की जगह में थायरेस्टर ही लगा हुआ है। ये जो स्विच है ना, यहाँ देखो दिखाए हुए हैं, थायरेस्टर लगा हुआ है। चलो, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एल लोड। ठीक है, चलो फिर सेशन एंड करते हैं आज का। स्क्रीनशॉट भेज दिए हो सब? ठीक। चलो।